हेलो माय स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक राजटेक एलएमएस पे। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एंगुलर जेएस इंट्रोडक्शन, जो कि आपकी ओ लेवल सिलेबस के अंदर यहाँ पे आता है। ठीक है ना, वेब डिजाइनिंग में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो एंगुलर जेएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं वो उस एंगुलर जेएस से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी है। थोड़ा-सा हम लोग हैंड ऑन प्रैक्टिकल करके भी इस चीज़ों का देख लेंगे, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आप यहाँ पे प्रॉपर बता पाएँ और इसको अच्छे से समझ पाएँ कि एंगुलर जेएस आपका क्या होता है। ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है एंगुलर जेएस का इंट्रोडक्शन, जो कि वेब डिजाइनिंग के अंदर आपका आता है। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एंगुलर जेएस आपका होता क्या है। ठीक है ना? इसका हम लोग इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, एंगुलर जेएस, जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट होता है और एंगुलर आपका है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है कि पहली बात आप ध्यान देंगे, एंगुलर जेएस होता है वो क्या है आपका ओपन सोर्स। ध्यान दीजिएगा, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि एंगुलर जेएस जो है, ठीक है ना, वो किस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो एंगुलर जेएस होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। ठीक है ना? फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप और मेंटेन करता है आपका गूगल। ठीक है? तो गूगल के अंदर जो भी प्लेटफ़ॉर्म वगैरह चलते हैं ज़्यादातर, तो उसमें बहुत जगह पे ये क्या होता है, एंगुलर जेएस आपका फ्रेमवर्क यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसके सोर्स कोड को यहाँ पर देख भी सकते हो, उसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई वगैरह भी चेंजेस कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, एंगुलर जेएस क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है ना? इतनी बात आपकी क्लियर है? देन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा एंगुलर जेएस होता है, ठीक है ना, ये किसके लिए परफेक्ट है। तो एंगुलर जेएस जो आपका है वो आपका परफेक्ट है फॉर, ये ध्यान देना आप लोग, सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए इसको बोला जाता है। एसपीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन यहाँ पर बोला जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही आपका पेज होगा, जो पेज होगा वो आपका एक ही होगा। ठीक है ना? दैट कॉल, मान लीजिए हमने एक पेज बना दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है ना? या आपने कोई भी पेज आपने बना दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल समथिंग करके। अब ये आपका एक पेज है। अब अगर एचटीएमएल वगैरह में आप देखोगे तो इस पेज से हमारा होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें अलग-अलग पेजेस क्या होंगे आपके, लिंक होंगे। लेकिन सिंगल का पेज का मतलब होगा कि एक ही अगर पेज हो या एक ही पेज हो, तो दैट मीन्स वन टाइम ये पेज आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। उसके बाद जहाँ भी कंटेंट हमारा चेंज होगा, डायनेमिक कंटेंट हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये पेज एक ही रहेगा, बट सर्वर से हम लोग क्या करेंगे, बिना इस पेज को रीलोड किए, ये पेज जो है ना, बिना रीलोड किए, जैसे आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो पेज क्या होता है, रीलोड होता है। तो बिना इस पेज को रीलोड करे, केवल जो कंटेंट है, ठीक है ना, जहाँ पे चेंजेस चाहिए उसी को क्या कर दो, उसी डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वही क्या कर दो, वहाँ पर चेंज कर दो। जो अपडेट, जैसे मेनू चेंज हो रहा है, मेनू चेंज कर लो। ठीक है ना? आपका वीडियो अपडेट हो रहा है तो आप वीडियो अपडेट करो। पूरा पेज आप रिलोड मत करो, मतलब पूरा कंटेंट दोबारा सर्वर से माँगिए। सर्वर से किसी एक ही चीज़ को माँगिए जो आपको इस पूरे पेज में क्या करना है, अपडेट करना है। तो पेज एक ही रहेगा, देन हम लोग डायनामिकली उसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे यूट्यूब आपने देखा होगा, वन्स टाइम अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, चला देते हैं, तो एक बार आपका youtube.com लोड हो जाएगा, देन आप लोग वहाँ पे लाइक करोगे, कुछ भी करोगे, देखो पेज आपका दोबारा रीलोड नहीं होता है, ठीक है ना? तो अगर पेज आपका दोबारा रीलोड नहीं होता है और कंटेंट आते जाते हैं स्क्रॉलिंग करते समय ये सब चीज़ों में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना? तो इसको बनाने के लिए हम लोग एंगुलर जेएस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और आपकी लाइब्रेरी आती है, उसका कोर्स मैं जल्दी लेके आऊँगा, जिसका नाम है रिएक्ट जेएस, ठीक है ना? रिएक्ट जेएस जिसको फेसबुक हमारा डेवलप एंड मेंटेन करता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। फ्रंट एंड, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो एंगुलर जेएस है कौन-सा फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? और रिएक्ट वगैरह भी आपका क्या है, फ्रंट में आपका इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एंगुलर जेएस आपका क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन डायनामिक बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारा कहाँ पे काम करता है, हमारी क्लाइंट साइड पे काम करता है, ठीक है ना? किस लैंग्वेज में बनाया गया है, जावास्क्रिप्ट में आपका बनाया गया है। एंगुलर जेएस का काम क्या होता है, एक्सटेंड कर देता है एचटीएमएल को बाय एडिंग स्पेशल एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो। तो आपका जो एंगुलर जेएस होता है वो क्या करता है, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स आपको प्रोवाइड करता है जो कि एचटीएमएल नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है ना? लेकिन एंगुलर जेएस आपका प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना,
एंगुलर जेएस एक्सटेंड कर देता है HTML बाय एडिंग ए स्पेशल एट्रीब्यूट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, डायरेक्टिव यहाँ पर बोलते हैं। थोड़ा सा आप हिस्ट्री अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा कि एंगुलर जेएस जो होता है इनिशियली स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, बाय मिस्को हैबरी। इनका नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्को हैबरी ने इसको यहाँ पर बनाया था। कब बनाया था? स्टार्टिंग फेज था 2009 में इन्होंने स्टार्ट किया था इनिशियली, बट इसको बाद में ऑफिशियली, ठीक है ना, रिलीज किया गया और नाम दिया गया, जिसको किसने किया था? गूगल ने किया था, ठीक है ना। तो ऑफिशियल रिलीज डेट जो थी गूगल ने किया इसको 2010 में। तो ये था एंगुलर जेएस का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या दी चीज़ें यहाँ पर ध्यान, तो इनका नाम रखना, याद रखना, और कब बनाया गया था इनिशियल, और ऑफिशियल डेट इसकी क्या थी, ठीक है ना। तो दैट्स इट। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे ये देखने वाले हैं कि जो हमारा पहला एंगुलर जेएस प्रोग्राम है उसको हम लोग कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, हाउ टू राइट द फर्स्ट एंगुलर जेएस प्रोग्राम यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने बीएस कोड के अंदर। तो बीएस कोड हो या आपका सबलाइम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कोड को कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, पहला जो स्टेप आपका ये होता है कि पहले आपको राइट करना पड़ेगा HTML कोड। तो मैंने यहाँ पे देखो राइट कर लिया है ऐसे करके। अब बॉडी वॉडी बना लेना उसके बाद, एंड देन आपको एंगुलर जेएस जो आपकी फाइल होती है उसको आपको इंक्लूड करना है, किसके अंदर, ये ध्यान देना, हेड सेक्शन के अंदर। वैसे जेएस की जो फाइल होती है आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, बट एंगुलर जेएस, ठीक है ना, परफेक्टली काम करे इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि इसको आपको हेड सेक्शन के अंदर ही क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। इंक्लूड करने के लिए आपको जो यहाँ पर, ठीक है ना, दिया हुआ है लिंक, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो या आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिंक आपको क्या करना है, हेड सेक्शन के अंदर लगा देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसको हमको क्या करना है, हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे लगा देना है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जैसे लिंक करते हैं वैसे आपका ये लिंक हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये जो एंगुलर डॉट मिन डॉट जेएस फाइल है, जहाँ से ये आपका, ठीक है ना, सब कुछ आने वाला है इस जावास्क्रिप्ट का, तो वो कहाँ पे है, एजेक्स डॉट गूगल एपीआईज, ठीक है ना, गूगल की कोई एपीआईज होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डॉट कॉम, वहाँ से एजेक्स लाइब्रेरी के अंदर एंगुलर जेएस की जिसका वर्जन है 169, उसके अंदर ये फाइल आपकी पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, एंगुलर मिन डॉट जेएस। अगर इसका सोर्स कोड आप देखना चाहोगे देन हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको देखोगे यहाँ पर, तो ये आपका एंगुलर जेएस का वो पूरा का पूरा सोर्स कोड है, ठीक है ना। चूँकि बहुत ज़्यादा हैवी है देखने में, तो ये सब आपको नहीं ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा हैवी क्या है। इसको आपको केवल यूज़ करना है, ठीक है ना। ये इसका पूरा का पूरा क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है ना। इसमें आप लोग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे एंगुलर जेएस आपका बता रहा है, वर्जन आपका है, ठीक है ना। लाइसेंस किसका है, गूगल का है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ठीक है ना। तो ये जो फाइल है जो कि हमने यहाँ पर लिंक कर ली है, ठीक है ना। तो पहला काम आपका ये होगा कि ये फाइल आपको क्या करना है, लिंक करना है, और ध्यान ये रखना है कि आपके सिस्टम में जो इंटरनेट है वो आपका चलना चाहिए, ठीक है ना। बिना इंटरनेट के हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। या तो फिर भाई डाउनलोड कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, वो भी तरीका है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऐसे इसको चलाएँ और उसके बाद डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है ना। तो पहला काम हमको ये करना है। तो इससे हमारा जो एंगुलर जेएस फाइल है वो हमारे एचटीएमएल के साथ क्या हो जाएगा, आपका लिंकअप हो जाएगा। देन ये एप्लीकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारा एप्लीकेशन है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, पहला काम तो आपने ये लिंकिंग वाला काम कर लिया। उसके बाद दूसरा काम जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, कि हमको अपना एप्लीकेशन डिफाइन करना पड़ेगा यूजिंग ngF डायरेक्टिव। ये आपको ध्यान देना है कि एप्लीकेशन जब भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो उसमें जो लगेगा डायरेक्टिव, क्योंकि इसमें सारा काम डायरेक्टिव का होता है, ngF आपकी डायरेक्टिव लगती है, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आपने डिव ओपन किया, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, डिव आप क्लोज करो, लेकिन उसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, एंगुलर ऐप यहाँ पर कोड लिखने वाले हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि एंगुलर ऐप जो कोड रहेगा वो आपका इसके अंदर लिखा जाएगा। तो मैं भी यहाँ पर जल्दी से एक काम करूँगा कि मैं एक डिव बना लूँगा, ठीक है ना। डिव ओपन हो गया, क्लोज हो गया, और डिव के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, डिव के अंदर हमको ng ऐप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, आपको लिखना पड़ेगा ng ऐप। जैसे आप ng ऐप लिख देते हैं तो ये डिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में ये स्कोप बन गया, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, एंगुलर का एप्लीकेशन का यहाँ पर कोड लिख सकते हो। बट ध्यान दीजिएगा ये ऐप केवल इसी के अंदर काम करेगा, इस डिव के बाहर काम नहीं करेगा। अगर अगर दोबारा बनाना चाहते हो तो आप फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी।
तो पहला काम आपका ये होता है लिंकिंग करना, दूसरा काम आपका होता है कि यहाँ पर एनजी ऐप ओपन करना और क्लोज कर देना, ये चीज़ है। एनजी का मतलब होता है एंगुलर, ठीक है ना, ध्यान देना, एंगुलर ऐप, ठीक है ना, तो ये देखिए। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, आपको इसका मॉडल बनाना पड़ता है, डिफाइन अ मॉडल नेम यूजिंग द एनजी मॉडल डायरेक्टिव, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे आपने कहा इंटर योर नेम, इनपुट टाइप आपने टेक्स्ट कर दिया, वो आपको पता होगा। बट जैसे आप लोग यहाँ पर इसका नाम रखते हो, वैसे आप लोग यहाँ पर लिखोगे एनजी मॉडल, और एनजी मॉडल में क्या करोगे, इसका यहाँ पर नाम दे दोगे, ठीक है ना। तो मैं भी ये काम कर लेता हूँ। तो सामने मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इनपुट लगा दूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इनपुट इनपुट टाइप आपका टेक्स्ट रहेगा, बट यहाँ पर एक काम करना ये है कि एनजी मॉडल आपको लिखना है, एनजी मॉडल, और एनजी मॉडल में इस फील्ड का एक नाम देना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एफ नेम, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, एफ नेम यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो इतना काम आपको यहाँ पर कर लेना है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने ऐसे क्रिएट कर दिया यहाँ पर। तो एंटर योर नेम चाहे पैराग्राफ के अंदर रखो या ना रखो, आप डायरेक्टली ऐसे भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो। फिर दूसरा काम होता है, ये जो हमने, ठीक है ना, बनाया, इसको हम लोग शो ऑफ कहाँ करेंगे, मतलब यूजर जब कुछ करेगा तो इसका जो डेटा होता है, ये एनजी मॉडल का नेम का जो डेटा है, जो कि हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे, उसको मुझको क्या करना पड़ेगा, बाइंड द वैल्यू ऑफ अबव मॉडल डिफाइंड यूजिंग द एनजी बाइंड डायरेक्टिव, ठीक है ना। तो हमको एक डायरेक्टरी यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसका नाम है एनजी बाइंड, जिससे जो मॉडल का डेटा है ना, ठीक है ना, देखो ये आपका फॉलो करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है ना। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो यहाँ पे हमने मॉडल तो बना दिया, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, व्यू करना पड़ेगा। तो व्यू करने के लिए मुझको एक डायरेक्टिव यूज करनी पड़ती है, जिसका नाम क्या होगा, एनजी बाइंड डायरेक्टिव होगा। तो एनजी बाइंड डायरेक्टिव से हम लोग अपना डेटा चाहे एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे, ठीक है ना, दिखा सकते हैं, या फिर आप लोग एक्सप्रेशन करके इसे यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो एनजी बाइंड आपने क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। अब आप देखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर क्या आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके अंदर जो इंटर नाम करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज दैट मैंने लिख दिया, चलो भाई H4 लगा देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, एनजी बाइंड, ठीक है ना। मैं क्या लिखने वाला हूँ, एनजी बाइंड, और एनजी बाइंड में मुझको बताना पड़ेगा कि किसके डेटा के साथ बाइंड करना है। तो मुझको बाइंड करना है एफ नेम के साथ, ठीक है ना। ये यहाँ तक का मेरा क्या काम क्या हो गया, आपका डन हो गया। तो मैं ऐसे यहाँ पे कर सकता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर बाउंड कर दिया, और ऐसे भी यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं। आफ्टर आप लोग ये कोड लिखने के बाद एचटीएमएल, ठीक है ना, आप इस फाइल को सेव कर लो। चाहे आप पहला अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो फर्स्ट एंगुलर डॉट जेएस नाम से सेव कर सकते हो, या किसी भी एचटीएमएल लाइन से हम पे क्या कर सकते हो, उसको सेव करते हो, जो कि ऑलरेडी कर रखा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे फाइल एंगुलर जेएस इन अ वेब ब्राउजर, ठीक है ना, और इंटर योर नेम एंड सी द रिजल्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। चलो देखते हैं भाई, ओपन कर लिया जाता है इसको, देखते हैं हमारा परफेक्टली काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने लिखा है यहाँ पर राम, देखो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे नीचे क्या हो रहा है, आपका लिखता जा रहा है। तो ये आपका हो गया कि हमने एंगुलर ऐप बना दिया, इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ नीचे तो क्या हो रहा है, वो आपका यहाँ पर उसके साथ बाइंड हो गया। दैट कॉल एंगुलर जेएस ऐप। इस तरह से इनिशियली हम लोग इसको बनाते हैं। इनपुट बनाया, मॉडल मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं इस डिप के बाहर लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा आप, इस डिप के मैंने बाहर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, दैट मीन्स कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि ये चीज़ इसके अंदर ही होगी, ठीक है ना। तो एंगुलर जो इसका कोड जो होगा, वो ऐप जो बन रहा है वो इस डिप के अंदर बनेगा, इस डिप से बाहर इसका स्कोप नहीं। तो जो भी काम करना है इसके अंदर आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एनजी ऐप आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एनजी ऐप आपका बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ओपन कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा इसमें। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये लिंक लगा लेनी है, ये आपकी लिंक है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डिफाइन कर सकते हो यूजिंग एनजी ऐप डायरेक्टिव, ठीक है ना। एनजी ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये ऐप आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो कुछ लिखेंगे वो हमारा एंगुलर जेएस का कोड कहलाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना, एनजी ऐप स्मॉल में लिखना है। दूसरा चीज़, आपको मॉडल नेम बनाना होता है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, आपने एनजी मॉडल, मॉडल का नाम क्या रख दिया, आपने नेम रख दिया, तो ये हमारा मॉडल बन गया।
अब इस मॉडल का जो डेटा होगा वो कहाँ दिखाना है, तो उसके लिए आप लोग ng बाइंड यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बाइंड से क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो बाइंड हो जाता है। आप इसको एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। आफ्टर देन हम लोग इसको राइट करेंगे, ठीक है ना, सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जैसे मैंने आपको रिजल्ट दिखाया इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके कुछ कि हम लोग पहला जो एंगुलर जेएस ऐप है वो कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सोर्स कोड मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको यहाँ पर देख के अपना प्रोग्राम लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला प्रोग्राम है कि कैसे एंगुलर जेएस यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ शेयर। और इसका नाम है हाउ टू राइट एंगुलर जेएस प्रोग्राम। हम लोग पहला प्रोग्राम यहाँ पर कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इसमें मेनली एक्सप्रेशंस की। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का काम यहाँ पे होता है कोई चीज़ लिखी जाए और उसको क्या किया जाए, यहाँ पर सॉल्व आउट किया जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे एनजी वेब आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी, तो हेडिंग ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया कि चलो ठीक है भाई 5+3 कितना होगा, तो क्या एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा, 5+3 ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान से, 5+3 ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो कि 5+3 यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ 5+3 क्या हो जाए, आपका 8 हो जाए, तो देन हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन ही आपका इसमें मेन है, तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो जो एंगुलर जेएस का जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको आप लोग लिख सकते हो कैन बी इनसाइड डबल ब्रेसेस। ध्यान आपको देना है कि इसको आपको डबल ब्रेसेस के अंदर लिखना है, मतलब डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे, बीच में जो कुछ लिखा जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है और इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एंगुलर जेएस समझ जाएगा कि एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये डबल कोट की डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसको सॉल्व कर देगा। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कैन आल्सो बी रिटन। आप इसको और भी यहाँ पर लिख सकते हो। कौन सी यहाँ पर डायरेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनजी बाइंड आपको लिखना पड़ेगा और डबल कोट के अंदर आप लोग अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो दो तरीके इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एक्सप्रेशन मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो लिंक आपको लगा के रखना है। एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने दिखाया कि ये हमारा ऐड ऑन नहीं हो रहा है, बट अब ये आपका ऐड होगा। तो क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। अगर इसी चीज़ को मैं डबल, ठीक है ना, डबल ब्रेस के अंदर लिख देता हूँ तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे चल के आप देखोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। देखो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझको क्या करना है, 5 में से माइनस करना है, -3, तो देखो क्या आ रहा है, आउटपुट आपका 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझको मल्टीप्लाई करना होगा, मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो क्या आ रहा है, 15 यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, मान लीजिए मुझको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना, 5 को 3 से। तो देखो यहाँ पर ये डिवाइड आपका हो रहा है, ठीक है ना। इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 5 × 2 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये डिवाइड हो रहा है। अब ये तो आपका एक्सप्रेशन बन गया, लेकिन अगर इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखाना चाहें, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल। अब आप देखो 5+3 8। तो मतलब इधर अगर हम कर्ली ब्रेकस के ब्रैकेट के बाहर जो कुछ लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आपका एज इट इज़ क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो भी चीज़ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये सब आपकी एक्सप्रेशन है। 5+3 ये तो वैसे ही दिखा दिया, लेकिन ये 5+3 जो लिखा हुआ है ये आपका ऐड हुआ, सबट्रैक्ट हुआ, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है ना। इसी हमको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक्सप्रेशन। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोग ऐसे यहाँ पर अर्थमेटिक अपना लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए इस कोड को भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना है और जितने ज़्यादा लोगों तक आप लोग इसको पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसे कंटेंट की ज़रूरत होती है जो कि उनको मिलता नहीं है, ढूंढते रहते हैं यूट्यूब्स वगैरह पे या जो भी है।
तो उन तक ये प्रिडिक्टिव पहुँचाना ये आपका काम है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या था, अरिथमेटिक यहाँ पर ऑपरेशन एक्सप्रेशन आपका ऐसा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देता है, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड टू नंबर्स यूजिंग द एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमको सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू आपको, ठीक है ना, चेंज वगैरह करनी होगी तो उसके लिए हम लोग कैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चलो इसको भी देख लेता हूँ, सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सप्रेशंस। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टीज यूजिंग एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग बना दूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एंगुलर जेएस के अंदर मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, आपका चेंज हो जाए, ठीक है ना? तो बैकग्राउंड कलर आपको अगर चेंज करना होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होता है, मैं आपकी अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आप क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर, और कलर में आप क्या लिखोगे, येलो कलर लिखोगे। तो मुझको बताइए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी क्या हो जाएगा भाई, इसका बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर जो येलो वैल्यू है यहाँ से ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आपने लिखा है DivNG ऐप, वहीं पे आप लोग एक और बना सकते हो, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स बनाना, ठीक है ना? तो वेरिएबल बनाने के लिए इनकी एक डायरेक्टरी आती है जिसका नाम है ng init, ठीक है ना? तो जैसे आपने लिखा ng init, और वेरिएबल कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे लेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, उसकी यहाँ पर आपको लिखनी है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का कोई बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीजी, ठीक है ना? और उसके बाद फिर क्या करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ बीजी कलर, ठीक है ना? बीजी कलर इसका नाम रख देता हूँ। अब बीजी कलर की जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसको आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर असाइन कर सकते हो, ठीक है ना? तो असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये देखो ध्यान से, अब बाहर डबल कोट है तो अंदर आपको सिंगल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो असाइन कर दो, असाइन में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो यहाँ पर, ठीक है ना? यस, येलो यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप ध्यान से देखोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना? तो हमने एनजी इनिट करके क्या बना दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, और बीजी कलर नाम का, और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर येलो कर दी। अब यहाँ पर जहाँ पे आपने ये लिखा है ना बीजी कलर करके, अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप देखो, अगर मैं बीजी कलर ऐसे लिख दूंगा, बीजी कलर, ठीक है ना? तो अब आप चल के यहाँ पे देखोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग डबल, ठीक है ना, डबल ब्रेस के अंदर लिख देते हैं बीजी कलर ऐसे, तो देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो बीजी कलर नाम का एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर वैल्यू असाइन क्या हुई है, येलो हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर आपका बीजी कलर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू रेड कर दी, यानी वैल्यू क्या हो गई, रेड हो गई, तो देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग कोई भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीएसएस की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप वेरिएबल बनाइए, और वेरिएबल बनाने के बाद जहाँ पे वैल्यू लिखते हैं वहाँ पे डबल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, आपको यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल का नाम डाल देना है। यहाँ चेंज होता रहेगा, यहाँ पर आपका आता रहेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग नाम भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ तो एक मैं यहाँ पे इनपुट भी लगा सकता हूँ, जिसमें इनपुट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाम लिखूँगा, और जैसे नाम लिखूँगा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज आपका हो जाएगा। तो ये भी हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये काम आप लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अपने हिसाब से इसको आप लोग हैंडल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए ये कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना? बहुत सिंपल कोड्स हैं, जिनको आपको यहाँ पर समझना होता है। तो ये था आपका सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सप्रेशन। इस तरह से प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी हो सकती है, ठीक है ना, चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक काम और यहाँ पर करना चाहूँगा, अगर मैं इनिजी इनिजी मतलब कि वेरिएबल नहीं बनाता हूँ तो मैं ऐसा कुछ कर भी ऐसा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड इनपुट लगा दूंगा, इनपुट,
और इनपुट टेप होगा और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि एनजी मॉडल बना सकता हूँ, एनजी मॉडल। और मॉडल में क्या करूँगा, ये जो बीजी कलर है इसको लिख दूंगा, ठीक है ना। जो हमारा बीजी कलर है इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। अब चल के यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सपोज दैट आपने यहाँ पे लिख दिया रेड, तो देखो क्या हो गया, आपका रेड हो गया, ठीक है ना। आपने यहाँ पे लिख दिया येलो, तो देखो जैसे आप एक परफेक्ट वैल्यू लिखोगे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंटर अ कलर नेम, कलर। तो आप जैसे यहाँ पे कलर का नाम क्या करोगे, टाइप करोगे, वैसे क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, चलो ठीक है, पिंक लिख देता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, आपका पिंक हो गया। तो दैट मीन्स ये ऐसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये है आपका कि हम लोग सीएसएस वैल्यूज को कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सीएसएस वैल्यू एक्सप्रेशंस 2 है आपका, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद जो एक्सप्रेशंस आते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे एनजी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बताया यूजिंग एनजी इनिट एंड एनजी बैंड। तो अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करना है, सपोज दैट आपके पास एक क्वांटिटी होगी, कुछ आपके पास क्या होंगे, प्राइस होंगे। यूज मुझको करना है, ठीक है ना, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन का। तो मुझको 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक तो आपको क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, दूसरा आपको प्राइस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। उसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कितना आपका टोटल अमाउंट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जो हमारा ये है, पहले मैं इसको आपको लिख लेता हूँ, नंबर एक्सप्रेशंस, ठीक, नंबर एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है ना, और उसके बाद उसका प्राइस क्या होने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग बना लूँगा H1, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बताऊँगा कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है ना। और क्वांटिटी मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं कि चलो भाई जो क्वांटिटी है, तो QTY क्वांटिटी, क्वांटिटी है मान लीजिए मेरी कितना रखा जाए भाई, क्वांटिटी चलो मान के चलता हूँ 10 पीस है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बात करूँगा कि भाई प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस क्या है। तो प्राइस मान लीजिए क्वांटिटी 10 लेना है, प्राइस एक का प्राइस चल रहा है 15 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वांटिटी एंड प्राइस आपका हो गया। अब मुझको क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक और H1 लिखूँगा, टोटल प्राइस, ठीक है ना। टोटल अमाउंट आप लोग लिख सकते हो, टोटल अमाउंट, ठीक है ना, RS, टोटल अमाउंट। अभी आप जाके यहाँ पे देखोगे आउटपुट में क्या आ रहा है, क्वांटिटी 10 पीस थी, प्राइस आपका 15 था, टोटल अमाउंट आपको कितना देना है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा, ओपन एंड क्लोज, ठीक है ना। और डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई चलो जो क्वांटिटी है वो कुछ इतनी है, ठीक है ना। और इनटू क्या लिखोगे, यहाँ पे प्राइस आप लिख दोगे, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर आप लोग लिख दो क्वांटिटी एंड प्राइस, देन आप लोग यहाँ पे देखोगे क्या बता रहा है, 99 का मतलब नॉट ए नंबर, ये नंबर ही नहीं है, तो कैसे आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो पाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग वेरिएबल में बना दें, तो हमको लिखना पड़ेगा एनजी इन इट। क्या लिखना पड़ेगा, एनजी इन इट। अब एनजी इन इट यहाँ पे लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बना सकता हूँ अपने वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, तुम्हारी पहली जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, देखो ध्यान से, यही सेम चीज़ जो है इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखो ध्यान, क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई, ठीक है ना। तो इसको साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देन हमारा प्राइस कितना हो गया भाई, ये आपका 15 हो गया, ठीक है ना। तो क्वांटिटी 10 है और प्राइस आपका क्या है, 15 है। तो अब हम इस लोग देखो यहाँ पे क्वांटिटी आपने बना दी कि क्वांटिटी आपकी 10 है, और उसके बाद आपने क्या बना दिया, प्राइस बना दिया। अच्छा यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, क्वांटिटी 10, प्राइस आपका 15, टोटल अमाउंट क्या होगा, RS 150। तो ये आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, प्राइस नाम का वेरिएबल आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। तो जहाँ भी आप चाहते हो कि क्वांटिटी और प्राइस आपका आए,
जैसे क्वांटिटी आपकी कितनी है 10, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐसे मत दिखाओ, आप ऐसे कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो क्या, QTY, QTY, क्योंकि वहां पे चेंज करेंगे तो हर जगह मुझको चेंज करना पड़ेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ लिखा है ये, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्राइस लिख देंगे। अब इससे क्या हो गया, डायनेमिक नेचर बन गया। अब डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, अभी क्वांटिटी 10 है, प्राइस आपका क्या है, परंतर है। अब मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी आपकी 20 हो जाती है और प्राइस जो है वो 10 रुपये हो जाता है। अब देखो केवल एक जगह चेंज करना पड़ा, बाकी सब जगह क्वांटिटी 20 हो गई, प्राइस आपका 10 हो गया, टोटल अमाउंट आपका 200 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत आसानी से, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं यूजिंग द एंगुलर जेएस, ठीक है। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको बातें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, और चैनल यार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी क्या कर रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब ही कर लो, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे से भी क्या कीजिए, दूसरे डिवाइसेस से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ng init वगैरह से हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। अब हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का मतलब कि हाउ टू कनेक्ट द स्ट्रिंग यूजिंग द एंगुलर जेएस। मतलब दो अगर हमारे पास स्ट्रिंग होगी, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सपोज दैट, तो हम लोग दोनों को कैसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे। चलो तो ये आपका हेडिंग्स है, ठीक है ना। नंबर एक्सप्रेशन यूजिंग ng init, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, नंबर नहीं था यार, स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग आपको बताना है। चलो तो ये आपका स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन है, ठीक है ना, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो आपको बताने हैं। अब देखो ये आपका कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे एफ नेम, ठीक है ना, और एफ नेम में अब आपको बताना है एफ नेम। एफ नेम अब सिंगल होगा तो इसके लिए मुझको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दीपक, ठीक है ना। और उसके बाद फिर पूछेगा हमसे एल नेम, एल नेम क्या है, तो अब ये भी एल नेम भी क्या होगा, हमारा एक स्ट्रिंग होगा, तो इसको भी मुझको अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा राज, ठीक है ना। सिंगल कोड के अंदर ऐसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये आपका सिंगल कोड के अंदर रहेगा। तो ये फर्स्ट नेम आपने वेरिएबल बना दिया, दूसरा आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लास्ट नेम आपका वेरिएबल यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना। इस तरह का क्या कर सकते हो आप, वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हो। तो फर्स्ट नेम दीपक, लास्ट नेम ये आपका हो गया। तो अगर आपसे कोई कहे कि मुझको फुल नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम। और फुल नेम, हम फुल नेम कैसे दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मुझको डबल ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। पहले मैं चाहूँगा क्या आएगा मेरा, एफ नेम आएगा, ठीक है ना। देखो एफ नेम जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाए, एफ नेम आपका दीपक आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं एल नेम लिखूंगा, इस तरीके से। अब देखो एफ नेम एल नेम आ रहा है, लेकिन हमको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो फुल नेम क्या आ रहा है, दीपक राज, लेकिन बीच में कोई देखो स्पेस नहीं है। तो स्पेस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो स्पेस जनरेट करने का एक तरीका यहाँ पर है कि फर्स्ट नेम के बाद चाहे स्पेस लगा दो, तब भी आपका हो जाएगा। चाहे लास्ट नेम के पहले आप एक स्पेस लगा दो, तब भी हो जाएगा। बट मैं ये दो चीज़ें रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर कि बीच में एक सिंगल कोट लगा के ऐसे, ये सिंगल स्पेस, एंड देन आप फिर इसको ऐड करो, फर्स्ट नेम प्लस सिंगल स्पेस देन आपका लास्ट नेम, ठीक है ना। इस तरह से आप करोगे, देखो एकदम अच्छे से आपका चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो स्ट्रिंग को, ठीक है ना, अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है तो उनको हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी होती है यहाँ पर, जिससे बहुत आसानी से स्ट्रिंग को आप लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बाद ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन और एरे की। देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी दो तीन चीज़ें आपकी होंगी, जैसे उसका नेम होगा, ठीक है ना, उसका कोर्स होगा, और उसका क्या होगा, आपका फ़ी होगा। तो तीन चीज़ें मुझको इकट्ठा स्टोर करनी है, तो एक वेरिएबल में तो वो आएँगी नहीं। तो मल्टीपल चीज़ों को जब आपको स्टोर करना होता है, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हो, देखो यहाँ पर ध्यान से। तो ऑब्जेक्ट भी आपको एक वेरिएबल की तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो।
ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दो, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, कर्ली ब्रैकेट क्या कर लो, क्लोज कर दो, जिससे आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, नेम एंड कीज होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट का नेम क्या है, तो नेम सपोज दैट है, सिंगल कोट बीच बीच में यूज करना है, तो नेम आपका हो गया दीपक, ठीक है ना, तो नेम आपका क्या हो गया, आपका दीपक हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगा देना। फिर दूसरी कीज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोर्स, कि चलो भाई कोर्स बताओ कौन सा है, तो कोर्स मेरा क्या बताते हैं यहाँ पर, ए लेवल, ठीक है। आप कोई भी कोर्स यहाँ पे अपना बना सकते हो। फिर कॉमा लगा दो, फिर एक और की हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो स्पेस ज़्यादा नहीं देता हूँ, वैसे दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फी बना देंगे, और फी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, 24,000। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर बना दिया। तो नेम और कीज, यानी कि नेम आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम दीपक है उसका, स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है, ए लेवल है, फीस कितनी है, ये है। तो अगर यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बात करें, लिखें यहाँ पर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप लोग, स्टूडेंट नेम, तो मुझको स्टूडेंट का क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कि स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, तो देखो देखो ध्यान से क्या आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपने लिखा, तो स्टूडेंट का नाम भी आ रहा है, उसका कोर्स भी आ रहा है, उसका लेवल भी आ रहा है, कौन सा कोर्स है, वो सब चीज़ आ रहा है। बट हमको तो ओनली क्या प्रिंट कराना है, इसका नाम प्रिंट कराना है, मतलब ओनली दीपक, स्टूडेंट नेम आपका क्या होना चाहिए, दीपक। तो देखो स्टूडेंट डॉट डॉट लगा के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज यानी की को एक्सेस करते हैं, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो स्टूडेंट डॉट नेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम, जो कि क्या है, उसका दीपक है। तो देखो क्या आ गया, दीपक आ गया। इसी तरीके से आप लोग अलग अलग तीन चीजें यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, नेम, फिर आपका क्या होगा भाई, कोर्स, फिर आपका क्या होगा यहाँ पर, फी आपका होगा। अब अगर कोर्स आपको एक्सेस करना है, तो स्टूडेंट डॉट कोर्स लिखना पड़ेगा। अगर आपको फी एक्सेस करनी है इसकी, तो क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट फी आपको लिखना पड़ता है। तो आप स्टूडेंट डॉट, ठीक है, नेम डॉट कोर्स डॉट फी ऐसे लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो वैल्यूज होती हैं, उसको आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। आप ऐसे बनाएंगे, स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बीच में क्या लिखना है, की एंड वैल्यू, नेम आपका की है और वैल्यू किस टाइप की वैल्यू, देखो स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट, जब आपका नंबर आएगा तो नंबर को सिंगल कोट में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या बना सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के जो, एक मिनट रुकिएगा, ये है ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। टाइटल सही कर देता हूँ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। और ये जो सोर्स कोड आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ पर, ठीक है ना, डाल रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएगा, चैनल है हमारा, इसी के अंदर सारी चीज़ें, क्लासेस वगैरह, नोटिफिकेशन सब कुछ आती रहती हैं। एंड नाउ द फाइनली हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर एरे एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एरे एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको एक, ठीक है ना, सीरियल में एक एक सीक्वेंस से सारी चीज़ें रखनी होती हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है ना। सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ रखी है, जैसे कोई नंबर स्टोर करना है, स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे एक्सप्रेशन यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। चलो तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो एरे आपको बनाना है, वो एरे आपको कैसे बनाना होगा। तो आपको एरे बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे एरे आपको बनाना है, ठीक है ना, और आप नेम कोर्स फीस एक एरे के अंदर आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं, वरना आप लोग नंबर भी यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एरे के अंदर क्या करूँगा, ध्यान से देखो आप लोग, मैं स्टूडेंट का नाम रख सकता हूँ, देखो, तो ये ओपन एंड क्लोज करना है। तो पहला डेटा आपका क्या है, नाम हो गया, और दूसरा डेटा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा डेटा आपका कोर्स हो जाएगा, और तीसरा डेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फीस हो जाएगा, और इसको आप लोग यहाँ पर क्लोज कर दो। तो इसके अंदर देखो, एक डेटा पहला दीपक, फिर क्या है, ए लेवल, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 2400, इस तरीके से।
अब इसमें क्या होता है, जो पहला आपका है, अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट लिखोगे, डायरेक्ट अगर आप लोग स्टूडेंट लिखोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डायरेक्ट स्टूडेंट लिखूंगा तो क्या आ रहा है, दीपक ए लेवल 24,000, ठीक है ना, दीपक ए लेवल 24,000। बट मुझको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। देखो ध्यान से, तो एरे के अंदर क्या होता है, ये जो एरे है इसके अंदर इंडेक्स होता है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा 0 इंडेक्स पे होगी। ये क्या होगी, इंडेक्स नंबर 0 क्रम पे होगी। फिर इसका क्या आ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, तो 0 से आपका 1 पे आ जाएगा, फिर ये आपका 2 पे आ जाएगा, सो ऑन 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। फर्स्ट वैल्यू 0 पे है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको बताना चाहूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझको इंडेक्स लिखना होगा 0। दूसरे का इंडेक्स क्या है, जीरो, दूसरे का इंडेक्स 1 है। और तीसरे का इंडेक्स क्या है भाई, तीसरे का इंडेक्स है 0 1 2 आपका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आके, तो देखो 0 पे दीपक था, दीपक प्रिंट हुआ, ए लेवल प्रिंट हुआ, और आपका 24,000 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एरे बना सकते हो, कॉमा सेपरेटेड एरे बना सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, नाम लिख दो, मार्क्स स्टोर कर दो, कुछ भी, और उसको आप लोग क्रम से क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एरे एक्सप्रेशन आपका बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो आप लोग, ठीक है ना, शेयर कर देना, जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच होगी वहाँ तक शेयर कर देना, अपने सोशल हैंडल्स पे, ग्रुप्स पे, हर जगह पे। तो ये था आपका, ठीक है ना, एरे एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना, एरे एक्सप्रेशन के बाद, तो यहाँ पर कुछ ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना, कि एग्जाम थ्योरी लाइन्स यहाँ पर ध्यान देना है। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है आपका डेटा, ठीक है ना, कि डेटा हमारा कहाँ अवेलेबल होता है। बाइंडिंग का मतलब होता है कनेक्शन, कि आपने जो डेटा बनाया उसको कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग मतलब कनेक्शन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, कि डेटा को चेक करना, कि जो डेटा आपने भरा है वो डेटा आपका सही है कि नहीं है। ठीक है ना। फिल्टर्स का मतलब होता है फॉर्मेटिंग करना, दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमने स्मॉल लेटर में कुछ लिखा है तो उसको कैपिटल बना दो, कैपिटलाइज बना दो, लोअर केस कर दो। सर्विसेज का मतलब रीयूज, जैसे आपने लोकेशन एक सर्विस बना दी तो उसको हम लोग रीयूज यहाँ पर कर सकते हैं। टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन को चेक करना कि प्रॉपर हमारा काम चल रहा है, मतलब काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और इसकी मैं एक आपको जितनी भी, क्योंकि इसमें बाइंड मतलब कि जो डायरेक्टिव होती हैं इसकी आपको पूछा जाता है, तो मैं जल्द ही एक आपको, ठीक है ना, पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टिव के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, उसका छोटा-सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, जिसको आप लोग वन लाइनर यहाँ पर याद कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क किससे क्या होता है। जैसे इसमें ज़्यादातर पूछते हैं कि डेटा बाइंड करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो एनजी बाइंड आपका होता है। ठीक है ना? फिर फ़िल्टर्स कौन-कौन से होते हैं, सर्विसेज़ कौन-सी-कौन सी होती है, ठीक है ना? टेस्टिंग अगर आपको करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं। इन सब के लिए क्या होती हैं, हमारे पास कुछ डायरेक्टिव होती हैं, तो उन्हीं डायरेक्टिव को आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप, ठीक है ना, कमेंट में मुझको पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ लेके आने वाले हैं सारे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग इसको एन्जॉय कीजिए, इसको आप लोग, ठीक है ना, प्रैक्टिकल कर डालिए। और इसके बाद जो भी है, एक मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर सारी डायरेक्टिव का नाम होगा एंगुलर जेएस के अंदर, और उससे रिलेटेड क्या काम होता है। उसको वन लाइनर अगर आप एक बार में, ठीक है ना, 2 घंटे में या 1 घंटे देख लेंगे अच्छे से, तो सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन्स आने वाले हैं एंगुलर जेएस रिलेटेड, वो आपके एकदम क्लियर आउट हो जाएँ। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।